मेरी हसरत है कि मैं बहन जी से मिलूं क्या? कि हार जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। उस पूरे अपने बहुजन समाज के लिए वो एक ऐसी नायिका हैं जिनको हमेशा सम्मान से याद किया जाएगा। इसलिए मेरा जवाब केवल अपने लोगों को, मैं इनको बहुत ज्यादा इनके खिलाफ नहीं बोलता। मायावती जी बड़ी रैली करने जा रही हैं उत्तर प्रदेश में, क्या देखते हैं आगामी पता नहीं, दिनों मैं में? एक सवाल आपसे करूं विकास भाई कि क्या अब भारत की राजनीति किसी एक रैली या एक इवेंट की रह गई है? मुझे लग रहा है रोज लड़ना पड़ रहा है, रोज सड़क पर उतरना पड़ रहा है, रोज आपको जनता के पक्ष में खड़े होकर हुकूमत से आंख में आंख मिलाना पड़ रहा है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फर्जी मुकदमा झेलना पड़ रहा है, आपको जेल जाना पड़ रहा है। तब जनता देखती है कि मेरा नेता कौन है। शायद अब वो राजनीति का अध्याय पूरा हो गया कि आप इमोशन में, और मैं हमेशा कहता हूं कि मायावती जी बोलता हूं हमेशा, वो एक इमोशन है, लेकिन लीडर वो होता है जिसको अब शायद परिस्थितियां बदल गई हैं। तो लीडर नहीं है नहीं, मायावती जी? मैं उससे बड़ी बात कह रहा हूं उनके क्या? लिए। मैं कह रहा हूं कि वो जब तक रहेंगी उस पूरे अपने बहुजन समाज के लिए वो एक ऐसी नायिका हैं जिनको हमेशा सम्मान से याद किया जाएगा, हमेशा। वो समाज के सबसे निचले पायदान से सबसे ऊपर तक पहुंचना इतना सामान्य नहीं है, बिल्कुल। और हुकूमत करते हुए जो उन्होंने किया अद्भुत है। मैं 2025, 26 और 27 की राजनीति में जब खड़ा होकर देखता हूं तो उनके ही पसंद करने वाले लोग कहते हैं कि सम्मान तो हम आज भी उन्हीं का करते हैं, लेकिन वोट हम अखिलेश को देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लड़ता हुआ ये आदमी दिख रहा है, ये बैरिकेटिंग कूद रहा है, ये पीडीए के कोई भी व्यक्ति के ऊपर अन्याय हो रहा है तो ये आदमी भेज रहा है कि वहां जाके मिलो, उसके ऊपर फर्जी मुकदमा हुआ, उसके सामने कोई समाजवादी व्यक्ति खड़ा हो रहा है, लड़ रहा है, उसके मन में जो सिंपैथी पैदा होते हुए, मैं घूम रहा हूं, मैं पूरा प्रदेश घूमता हूं, नौकरी है नहीं, तो मुझे ये महसूस होता है कि उनका अपना वोटर भी, आदरणीय मायावती जी का भी, लड़ते हुए नेता को देखना चाहता है। और इसका सबूत 2024 है। बसपा के बहुत बड़े तबके ने संविधान बचाने के लिए पीडीए को और इंडिया गठबंधन को वोट दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि 27 में वो संविधान और देश बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए ऐसे पार्टी को वोट देंगे जो बीजेपी को हराएगी। अब जनता से कह रहे हैं? मैं जनता से कर रहा हूं। और मायावती जी को लेकर के क्या मानते हैं? अम्बेडकरवाद से अभी भी वो उस लाइन पर जमी हुई है? मैं कह रहा हूं कि पिछले 2-3 साल? अंबेडकरवाद एक ऐसा विचार है जो एक पार्टी का मोहताज नहीं है। अच्छा। ये बात हमेशा कही जाएगी कि अंबेडकरवाद को भारत के राजनीतिक परिदृश्य में, और मैं बसपा नहीं कहूंगा, मैं मान्यवर कांशीराम कहूंगा, कि मान्यवर कांशीराम भारतीय राजनीति के वे अध्याय हैं जो अगर लिखे न गए होते तो भारत में अंबेडकरवाद शायद उत्तर भारत में इस तरह से नहीं आ पाता। इसलिए उनका हमेशा सम्मान रहेगा। तो अब आज जो राजनीति है वो तो उस पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। अम्बेडकरवाद को लेकर के आपके भी काफ़ी वीडियोस हैं, काफ़ी भाषण हैं, और आप लिखते भी हैं, खुल करके बोलते भी हैं। लेकिन जो अम्बेडकरवाद और खास तौर पे बसपा को समर्थन करने वाले कुछ साथी हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव की ये अवसरवादिता है कि वो अम्बेडकर का नाम लेते हैं, अम्बेडकरवाद का नाम लेते हैं, लेकिन कोई खास जुड़ाव नहीं है, अवसर की तलाश में है, सही मौका मिलेगा तो इसको छोड़ के निकल लेंगे। गंभीर आरोप है मुझे लगता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के कैडर के द्वारा ये आरोप बहुत स्वाभाविक है। अगर मैं उनकी पार्टी में होता या उनकी पार्टी में वैसी जगह होती कि कोई मंच सार्वजनिक लगता है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसमें बाहर से लोग बुलाए जाते हैं जो पार्टी के मेंबर नहीं है लेकिन विचार से वो आपके हैं, उनको बुलवाया जाता हो, उनको कैडर ट्रेनिंग करवाया जाता हो, उनको जनता के बीच भेजा जाता हो, उनको लड़ते हुए लोगों के बीच दुख दर्द बांटने के लिए खड़ा किया जाता हो, और मुझे एक आध बार बुलाया जाता। अगर मैं 10 साल से अम्बेडकरवाद पर इतना कुछ कर रहा था तो मेरे पास आता ना फोन। मुझे बुलाया अखिलेश यादव ने मिलने, तो उन्हीं अखिलेश यादव के यहाँ एक जाति के लोग तो है नहीं, वहां से कोई फोन क्यों नहीं आया? मेरा सवाल है एक। दूसरा, अगर अम्बेडकरवादी पार्टी देश में हो तो एक ही हो, यदि ऐसा होता तो चलिए थोड़ा सा इतिहास अपने उन नौजवान साथियों को पढ़ा देना चाहता हूं। मैं कलम किताब का आदमी हूं जी। मान्यवर कांशीराम नौकरी कहां कर रहे थे पता है? महाराष्ट्र में। और उस समय बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाई गई पॉलिटिकल पार्टी भी जिंदा थी, कुछ टुकड़े उकड़े होते रहते थे लेकिन वहां जिंदा थी। कोशिश किया मान्यवर कांशीराम ने कि उस पार्टी को आगे बढ़ाएं। महाराष्ट्र से जो फूले और अम्बेडकर की शाहू की जमीन है वहां से बहुजन आंदोलन को खड़ा करें, नहीं कामयाब हो पाए। और मैं और अंदर के बात बताता हूं, पुराने लोगों ने, मान्यवर कांशीराम के साथ के लोगों ने मुझे बताया
माननीय कांशीराम नाराज होकर महाराष्ट्र से निकले। अच्छा। पंजाब जाना चाहते थे। 32% आबादी केवल शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की, नहीं कामयाब हो पाए। उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ मंडल आंदोलन की और सामाजिक न्याय आंदोलन की, त्रिवेणी संघ की, अर्जक संघ की, समाजवादी आंदोलन की एक जमीन तैयार थी। उत्तर प्रदेश में ही क्यों कांशीराम जी कामयाब हो पाए? मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश में ही बन पाई ना बसपा के। और जब मायावती जी को मुख्यमंत्री बनवा लिया तो महाराष्ट्र में रैली की थी और कहा था कि देखो तुमने बनने नहीं दिया, केवल जाति, क्योंकि बाबा साहब की जाति वाले लोग अलग थे और बाकी शेड्यूल कास्ट के लोग लड़ते थे। अच्छा, उनमें भी एक अरे उनके पॉलिटिकल पार्टियां अलग अलग बनी हुई थी, तो इससे नाराज होकर के माननीय कांशीराम यहां आए थे। नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। जब बाबा साहब अंबेडकर की पॉलिटिकल पार्टी बनाई हुई थी तो कांशीराम जी ने अलग क्यों पार्टी बनाई? उसके बाद यहां से मुख्यमंत्री बनवा करके आदरणीय मायावती जी की रैली की थी महाराष्ट्र में कि देखो मैं मुख्यमंत्री बना के अपने व्यक्ति को ले आ रहा हूं। बसपा बनी तो इसका अंबेडकरवाद अगर एक पॉलिटिकल पार्टी से होता तो वहां होता, यहां नई पार्टी क्यों बनी? सवाल नंबर 2। आज उसी उत्तर प्रदेश में एक दूसरी पार्टी भी बन गई है, उनके भी आइकॉन बाबा साहब अंबेडकर और कांशीराम है, और यही समर्थक उनको भी गाली देते हैं। क्या विचार किसी एक पार्टी का होता है? और वो तो आप ही के उसी कम्युनिटी से आते हैं। दूसरे नेता वो मानते हैं कि बसपा में मुझे जगह नहीं मिली, मैं फोन करता रहा मुझे मिले नहीं, और ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए मेरा जवाब केवल अपने लोगों को, मैं इनको बहुत ज़्यादा इनके खिलाफ नहीं बोलता। मेरा मानना है कि अपने लोगों के लिए मेरी रणनीति दूसरी है। अपना जब मैं कह रहा हूं तो विचार के अपने, क्योंकि मैं बसपा को प्रतिद्वंदी नहीं मान रहा हूं। अच्छा, मैं बिल्कुल नहीं मान रहा हूं। मेरी प्रतिद्वंदी तो भाजपा है, मुझे बसपा से लड़ना ही नहीं है। वो तो हमारे साथी लोग हैं, वो हमारी साथी पार्टी है, मिले मुलायम कांशीराम वाली पार्टी है। लोहिया और अंबेडकर मिलकर काम करना चाहते तो उस स्वप्न को पूरा करने वाली पार्टी है। अभी दबाव में है। किस तरह की दबाव? अब ये वो तय करेंगे, मैं उस पर ज्यादा आप जानते तो समझते तो हैं ही, अपनी समझ से ही बता रहे हैं अभी तक। नहीं, ये उनके वर्कर भी समझते हैं। क्या समझ? कि दबाव में है। क्यों नहीं? मायावती जी का ये तेवर था। आज वो सड़क पर उतर जाए उत्तर प्रदेश जाम हो जाएगा। रैली करती हैं, पूरा लखनऊ जाम हो जाता है, फिर संघर्ष क्यों नहीं होता? वहीं दूसरी तरफ एक भीड़ बढ़ क्यों रही है? इसलिए विचार कभी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता। और जितने दलित हैं अगर वो बसपा में जाएं तो वो जातिवादी नहीं है, इस तर्क से। जितने बाकी लोग हैं अपनी अपनी जाति की पार्टी में जाएं तो वो जातिवादी नहीं है। और जिस अखिलेश यादव को 5 साल पहले आप कभी नहीं सुने होंगे कि वो डॉक्टर अंबेडकर की बात करते होंगे, वो पीडीए की बात करते होंगे, वो अखिलेश यादव 5 साल पहले वाले अखिलेश यादव कुछ और थे। आज वो आपके विचार के लिए बदल कर तैयार हो रहे हैं तो आप स्वागत नहीं करेंगे। अच्छा, विचार की लड़ाई का मतलब ही तो यही होता है कि जो आपके विचारिक खेमे में नहीं है उनको उधर से इधर ले आओ। जैसे मुझसे अगर कोई आरएसएस वाले से आप मिलवाएंगे तो मैं मिलूंगा। अच्छा, हाँ, कन्विंस करेंगे, उसको समझाऊंगा तुम बहुत गलत विचार में हो, तुम इधर आओ। आज जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं दलित पिछड़े, उन्हीं को तो अपनी तरफ ले आना है। अच्छा, ये बताइए कि इसलिए वो जातिवाद है कि नहीं है? और आखिरी बात, मैंने एक रणनीति बनाई है क्या? कि बसपा के जो हमारे आलोचक हैं, क्योंकि उनकी आलोचना में दम नहीं होता, जैसे मैंने सारे जवाब दे दिए। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी बाम सेफ बनाया था माननीय कांशीराम, आज दर्जन भर बाम सेफ है। क्यों? हर आदमी बाम सेफ वाला कहता है वो वाला नकली है। ये क्या हो रहा है? बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई, उसके कितने टुकड़े हैं? रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, कितने टुकड़े हैं? तो आप तो अपने में लड़ गए और हमको दोष दे रहे हो कि अंबेडकरवाद का नाम लेकर अखिलेश यादव के पास चले गए। जो लड़ रहा है उसके पास जाएंगे, जो जिसने बीजेपी को रोक दिया 240 पर उसके पास जाएंगे। और हम आपके साथ तब भी हैं, हम आपके खिलाफ कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको बीजेपी से लड़ना है। हम इंतजार करेंगे कि आज नहीं कल हो सकता है आपको भी ये बात समझ में आए, आप भी इधर आ जाओ। नेता तो जनता बनाती है ना, तो जनता इमोशन पर कब तक टिकी रहेगी? आप लड़ने की बात जब कर रहे हैं तो आपको ये लग रहा है कि चंद्रशेखर रावण बहुत तेजी से लड़ाई मैं लड़ उन्हीं रहे का हैं? जिक्र अभी हाँ, कर रहा था। मैं समझ रहा हूं। और मैं यही कह रहा था कि आपको लग रहा है कि आने वाले समय में, हाँ, ये नहीं, मैं उस पर भविष्यवाणी इसलिए नहीं करूंगा कि जनता बताएगी कि कौन कहां जाएगा, लेकिन क्योंकि लड़ाई में दम है, आपको लगता है? नहीं, विचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना लोगों के बीच वही बात कर रहे हैं, वही नीला गमझा है। और वो दिन रात उनके समर्थकों को बसपा वाले लोग आलोचना करते हैं, क्यों कर रहे हो भाई? और अकेले में बसपा वाले से पूछिएगा तो वो भी परेशान होगा कि यार पता नहीं, मतलब हमारी सरकार कब बनेगी, ऐसे कैसे बनेगी, यहाँ सुनवाई नहीं है, सब नेता छोड़कर चले गए, अब कोई बचा ही नहीं। ईमानदार कैडर है बसपा का, बहुत कमिटेड लोग हैं। अरे सर, मैं तो इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये तो कुछ यूट्यूबर, कुछ नए नए बच्चे हैं, ये सब लिखते हैं, और इनके लिए मैंने एक रणनीति बनाई है क्या? कि हार जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए
कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। चलिए, क्या मैं ये बात। अपने पीडीए वाले लोगों के लिए इनका विरोध कभी नहीं करता। मैं बसपा के एक आदमी के खिलाफ आज तक नहीं लिखा। ये खूब गालियां देते हैं, ये जातिवादी है, अखिलेश के मंच पर चला गया, लालू यादव से मिल लिया। मेरी हसरत है कि मैं बहन जी से मिलूं। मैं आपके पॉडकास्ट पे भी कह रहा हूं, कोई मिलवा दे आपको, कोई मिलवा दे। और मैं आज भी सम्मान से झुकने को तैयार हूं, क्योंकि मैं जानता हूं उनकी अहमियत क्या है भारतीय राजनीति में। लेकिन आज की तारीख में लड़ने वाला नेता अगर कोई है तो उसके साथ खड़े होना जातिवाद नहीं है। ये वही अंबेडकरवाद है जो अखिलेश यादव के मंच से लक्ष्मण यादव बोलता है और बाबा साहब की बात करता है।